तो नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं ही कि एक इंडियन बिलियनियर उद्योगपति एक रिपोर्ट के आने से पहले तक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और वर्ल्ड के तीसरे सबसे रिच पर्सन के रूप में सम्मिलित थे। लेकिन जो मैंने कहा एक रिपोर्ट के आने से पहले, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि वे अभी वर्ल्ड के रिच पर्सन में टॉप 25 की लिस्ट में पहुंच गए हैं और जिनकी अभी टोटल एसेट 62 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अब लेकिन यहाँ ऐसा होता क्या है कि एक रिच पर्सन इतने ऊपर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। अब 25 जनवरी 2023 के दिन एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म या हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें अदानी ग्रुप पर सीमलेस स्टॉक मैनिपुलेशन का ब्लेम लगाया जाता है और 218 बिलियन डॉलर के अकाउंटिंग फ्रॉड का भी ब्लेम लगाया गया है। और ये बातें कोई 2-3 महीने की रिपोर्ट को देखकर नहीं बताई गई हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च यह कहती है कि हमने 2 साल की जांच के निष्कर्षों को पॉइंट में रखते हुए इसे पब्लिश्ड किया है। और जिस रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अदानी ग्रुप मार्केट में मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग की डिस्टरबेंस में लिप्त था। और रिपोर्ट अडानी पर कॉरपोरेट हिस्ट्री की बिगेस्ट फ्रॉड करने का आरोप लगाती है। अब देखते ही देखते होता क्या है कि इन ब्लेम्स के बाद अदानी से जुड़ी कंपनियों के बॉन्ड और शेयरों के मार्केट में 104 बिलियन डॉलर से अधिक की गिरावट आ जाती है। अब लेकिन समझना ये है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है जिसने इतनी बड़ी रिपोर्ट दे दी। तो हिंडनबर्ग रिसर्च या हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसे साल 2017 में नॉर्थन एंडरसन द्वारा स्टेबलाइज्ड किया गया था, जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। यह फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक रिपोर्ट तैयार करती है जो कारपोरेट पर धोखाधड़ी और दुर्भावना का आरोप लगाती है, जिसमें 6 या उससे अधिक महीनों में टारगेट कंपनी पर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करती है और इसके बाद रिपोर्ट को हिंडनबर्ग के लिमिटेड पार्टनर्स को सर्कुलेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि जो ये लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं ये हिंडनबर्ग के साथ मिलकर टारगेट कंपनी में एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। वो क्या कि यदि टारगेट कंपनी की शेयर में गिरावट आती है तो हिंडनबर्ग मुनाफा लेता है। और ऐसा ही कुछ अभी अदानी ग्रुप के साथ हो रहा है जिससे उनके शेयर में गिरावट आ रही है। लेकिन अगर ये हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अगर आगे चलकर झूठी साबित होती है तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक बड़े लॉस में चली जाएगी और अदानी ग्रुप को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी पे ब्लेम लगाना इतना आसान नहीं है। खैर वो तो आगे की बात है होता क्या है, लेकिन अभी के लिए तो अदानी ग्रुप लॉस में चल रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च में अदानी ग्रुप ही रिपोर्ट का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि निकोला कॉरपोरेशन, क्लोवर हेल्थ इन्वेस्टमेंट, कंडी टेक्नोलॉजीज ग्रुप, लार्डिस्टाउन मोटर्स कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां सब्जेक्ट रही हैं। और ये रिसर्च एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर फोकस अटेंशन करती है। और रिसर्च कहती है हम कंपनी में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन रखने के दौरान फ्रॉड को एक्सपोज कर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। हम ज़्यादा डीप न जाएं, सीधे सीधे शेयर मार्केट को समझें। तो हम जब कभी भी कोई शेयर खरीदते हैं तो अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम कहते हैं कि हमें लॉस हो गया, और वही चीज़ ऊपर चली जाए तो हम कहेंगे कि हमें बेनिफिट हो गया। अब लेकिन यहाँ शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। आपने शेयर खरीदे और मार्केट नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, शॉर्ट सेलिंग वह तरीका है जिसमें यदि मार्केट नीचे जा रही है तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कहीं अगर मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर चली जाए, अब ऊपर तो वह कितना भी जा सकती है, और ऐसे में हमने जितने का इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज़्यादा हमें घाटा हो सकता है। ये सिर्फ शॉर्ट सेलिंग में होता है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप कुछ घंटों बाद अपनी इनिशियल रिएक्शन में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बेसलेस और मैलिशियस बताते हुए निंदा करता है। और इसके बाद रविवार को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने 400 से अधिक पेजों की लंबी चौड़ी और एंग्री रिब्यूटल के साथ रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और कहते हैं कि ये इंटरेस्ट के टकराव से व्याप्त है और केवल काउंटलेस इन्वेस्टर्स की कीमत पर गलत तरीके से बड़े पैमाने पर
फाइनेंशियल प्रॉफिट बुक कराता है और एक अप्रूव्ड शॉर्ट सेलर को सक्षम करने के लिए सिक्योरिटीज में एक झूठा मार्केट बनाता है। और अदानी कहते हैं कि ये किसी स्पेसिफिक कंपनी पर हमला नहीं है, बल्कि भारत भारत की स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी और क्वालिटी और भारत की ग्रोथ की कहानी पर प्लान्ड अटैक है। अब इस चीज़ में हिंडनबर्ग रिसर्च यह कहती है कि हमने अदानी ग्रुप के लिए 28 प्रश्नों के साथ अपनी रिपोर्ट समाप्त करी थी, जिसमें आपका ऑफशोर एंटिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मांगने से लेकर यह कहा गया कि ये इतनी पेचीदा आपस में जुड़ी कारपोरेट संरचना क्यों है। और अदानी ग्रुप की रिपोर्ट के बाद हिंडनबर्ग आंसर यह देता है कि फ्रॉड को नेशनलिज्म द्वारा अनक्लियर नहीं किया जा सकता, और कहते हैं विथ रेफरेंस टू द फैक्ट कि अदानी की 413 पेज की प्रतिक्रिया में हमारी रिपोर्ट से संबंधित इश्यूज पर केंद्रित लगभग 30 पेज शामिल हैं और बचे 330 पन्नों में अदालती रिकॉर्ड शामिल है। और जो बाकी के 53 पन्ने बचते हैं उसमें हाई लेवल फाइनेंशियल, जनरल इंफॉर्मेशन और अप्रासंगिक कारपोरेट पहलू पर विवरण, जैसे कि यह वुमन इंटरप्रेन्योरशिप और सुरक्षित वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन को कैसे प्रोत्साहित करता है। मतलब सीधी सी बात यह रहती है कि हिंडनबर्ग कहता है हमारे द्वारा उठाए गए हर प्रमुख आरोप को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ जो होता है वो बात अलग थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट गौतम अदानी के फैमिली मेंबर्स को भी बीच में लेके आ जाती है, जिसमें गौतम अदानी के ब्रदर्स राजेश और विनोद अदानी के साथ साथ अदानी ग्रुप के सहयोगियों का नाम मेजर ब्राइबेरी और टैक्स चोरी के मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि अदानी फैमिली के मेंबर्स ने कथित रूप से जाली डॉक्यूमेंट के माध्यम से 4.5 बिलियन डॉलर की ऑफशोर सेल एंटिटीज के निर्माण में सहयोग किया है। और कहता है कि सेबी अभी भी सितंबर 2022 में मॉरिशस में एक मामले की जांच कर रहा था, लेकिन अभी तक समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और फिर इन सब चीज़ों के बाद रविवार के बाद गुरुवार को अदानी ग्रुप एक नए बयान में कहता है वह हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन पर विचार कर रहा है। और अदानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जालंधवाला कहते हैं कि हम हिंडनबर्ग के खिलाफ थेरापेटिक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और इंडियन कानूनों के तहत रिलीवेंट प्रोविजंस का मूल्यांकन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि रिपोर्ट ने इंडियन शेयर मार्केट में वोलाटिलिटी पैदा कर दी है, जो बड़ी चिंता का विषय है और इंडियन सिटीजन्स के लिए अनवांटेड पेन का रीजन बन गया है। और इन सब चीज़ों के बाद हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप को यह कहते हुए मुकदमा करने की चुनौती देता है कि वह कंपनी को आगे की जांच के लिए खोल देगा। और ये सब चीज़ें होने के बाद एक स्टेटमेंट में अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कहती है वह मार्केट के अप डाउन को देखते हुए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या एफपीओ को बंद कर देगी और इन्वेस्टर्स को एफपीओ का पैसा वापस लौटा देगी, जो आपका 20,000 करोड़ रुपए की रकम है। और गौतम अदानी कहते हैं आज मार्केट फिनोमिनल रही है और हमारे शेयर की कीमत दिन के दौरान अप डाउन करती है। इन असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने महसूस किया कि इस इशू के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं है और इन्वेस्टर्स का हित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्हें किसी भी पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए बोर्ड ने एफपीओ के साथ आगे न बढ़ने का फैसला किया है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद असर ये पड़ता है कि क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी अपने प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स को मार्जिन लोन के लिए कोलेट्रियल के रूप में गौतम अदानी की कंपनियों के ग्रुप के बॉन्ड को स्वीकार करना बंद कर देता है। और यह एक संकेत है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के बाद इंडियन टाइकून के फाइनेंस की जांच बढ़ रही है। और इस मामले के बाद स्विट्जरलैंडर्स की प्राइवेट बैंकिंग ब्रांच ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड द्वारा बेचे गए नोटों के लिए जीरो डेबिट मूल्य निर्धारित किया है। अब एक बात की, ये क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी है क्या? तो स्विट्जरलैंड में स्टेबलाइज्ड एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, असिस्ट मैनेजमेंट और शेयर्ड सर्विस में सेवा प्रदान करने वाले 9 ग्लोबल बल्गे ब्रैकेट बैंकों में से एक है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए
S&P डाउ जोन्स इंडेक्स कहता है कि 7 फरवरी को मेजर फर्म अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा देगा। तो ये रही कुछ बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अभी तक की। लेकिन एक बात जो सभी के दिमाग में अभी चल रही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से LIC को कैसे घाटा हो गया, कैसे उनके 18,300 करोड़ रुपए डूब गए। अब यहाँ होता क्या है कि रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में 25% तक गिरावट आती है, जिसमें LIC ने अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान LIC को अदानी टोटल गैस में 6,350 करोड़ का होता है। तो यहाँ से LIC भी लॉस में चल रही है। तो अब देखना है कि आगे चलकर होता क्या है। क्या ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही में सच्ची साबित होती है या झूठी साबित होती है। अगर झूठी साबित हुई तो अदानी ग्रुप को फ़ायदा होगा और हिंडनबर्ग बड़े लॉस में चले जाएगी, और कहीं ये रिपोर्ट सही निकलती है तो अदानी ग्रुप एक लॉस में चले जाएगा और हिंडनबर्ग को इससे लाभ हो जाएगा। होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।